श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंध। जन्मेजय का श्री व्यास जी से प्रधान देवता तथा ब्राह्मण की उत्पत्ति एवं स्वरूप से संबंध में प्रश्न। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के प्रति भगवती आद्याशक्ति के प्रभाव का वर्णन। श्री देवी जी के द्वारा दिए हुए विमान पर श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का विविध लोकों में गमन और वहां के वे लक्षण दृश्यों को देखते हुए अंत में भगवती का दिव्य दीपों में पूछना। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्रा व्रत करके उसके बारे देवी की आराधना करने की आज्ञा दी। अतः ये कौन सी देवी है, कैसे है और कब प्रकट हुई, इसके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किस गुणों के से विशुभूत है, आज्ञा किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और कैसा विधान है। दयानिधि आप सर्व ज्ञान संपन्न है, विविध सब वर्ण करने की कृपया कीजिए। ब्रह्म साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्म की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्राह्मण के विषय में जो कुछ कहा है वह जैसा हो, ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि का पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व भी इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बता लेने की कृपया कीजिए। व्यास जी कहते, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विद्वान विशाल है। अभी तुमने जो पूछा वह ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वह मुझे याद है। राजन कहता है, मुनु, एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्तम ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। वे बड़े ही शांति स्वरूप थे। उन्होंने देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सामने जाकर उसके चरणों में लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी। तब समीप में एक सुंदर आसन में जा बैठा। उस समय मुनिवर नारद जी गंगा के तट पर एक निर्जन स्थान पर बिछी हुई बालू पर बैठे थे। कुशल प्रसन्न हो जाने पर के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा। मैंने कहा, मुनि आप बुद्धिमान हो, मुझे ये बताने की कृपया कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, ये ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव से कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठ करता है। मुझे कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले हैं। देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे भी निर्लिप्त नहीं रहते। वे संसार रूपी सागर के उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वे ही सृष्टि की स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष है, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्यों से संपन्न परम ब्रह्मा परमात्मा। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाते हैं। वे शांत स्वरूप है, सभी को और उनका मुख है। वे व्याप्त पुरुष हैं। विश्व को शरण देना उनका स्वभाव ही है। वे सभी कभी जन्मते और मरते नहीं है। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी
का सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। उनका कथन है, ब्रह्मा जी ही सर्ववेत्ता पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों की प्रगति का श्रेय उन्हीं के ऊपर है। वे देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। कुछ दूसरे वेद व्यतीत जन सर्वस्व सूर्य को जग श्रेष्ठता कहते हैं। वे सावधान होकर प्रातः सायं उनकी स्तुति और यशोगान किया करते हैं। कितने लोग सत्कृत इंद्र को प्रधान मानकर ये कि उनकी उपासना करते हैं। वे कहते हैं, इंद्रराज देवराज इंद्र के हजारों आंखें हैं तथा वे संपूर्ण प्राणियों के साक्षात स्वामी हैं। ये गज सुरेश और त्रिलोक इस कहलाने का उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। वे सच्ची के स्वामी, योगों के भोक्ता, सोम रस पीने वाले और सोमों के प्रेमी हैं। कुछ दूसरे संप्रदाय वाले वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यम, कुमेर और गणराज गणेश को प्रधान देवता मानते हैं। कहते हैं कि गज नंदन गणेश जी संपूर्ण कार्य को सिद्ध किया करते हैं। उनका स्मरण करने से ही सिद्धि सुलभ हो जाती है। ये समस्त कार्य करने वाले देवता हैं। जितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले बतलाते हैं, वे आदि माया, महाशक्ति और परम पुरुष को के साथ रहकर कार्य को संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्मा के साथ उनका अभेद संबंध है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण प्राणियों और देवताओं की भी वे जननी हैं। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे पूर्णता में देवी प्राणियों के व्यापक रूप में विराजमान रहती हैं। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी हैं। सर्वगुण, निगुण और कल्याण में उनका विग्रह है। वे शणवी, शाम्भी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नारसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। उन्हीं से वेद प्रकट होते हैं। वे ही विद्या कहलाते हैं। उन्हीं के आधार पर संसार रूपी वृक्ष टिका रहता है। वे संपूर्ण दुखों को दूर कर देते हैं। उनका स्मरण करने से ही मनुष्य समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वे मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति और फल चाहने वालों को अभिष्ट फल देती हैं। उनका स्वरूप सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है। गुणों का विस्तार होने से होता है। वे निर्गुण होते हुए सगुण हैं। अतः फल चाहने वाले पुरुष उनका ध्यान करते हैं। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निर्जन्य, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एक व्यापक ब्रह्मा है, उन्हीं से जगत की सृष्टि है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में वे भी ब्रह्मा तेजो में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तकों को, आंखों को, कानों को, हाथों को, मुखों को और चरणों से वे संपन्न हैं। आकाश श्री विष्णु का चरण है। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत, निरंजन, विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ अन्य संप्रदाय के सदस्य कहते हैं कि कभी भी कोई विशिष्ट नहीं रहा और न रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये सारा ब्रह्मांड अनीश्वर है। कभी भी कोई वशिष्ठ पुरुष इसकी रचना नहीं करते। ये जगत अचिंत्य है, सदा बना रहता है। कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है। स्वाभाविक ढंग से ही यह उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति पुरुष भी इसके कर्ता को नहीं कह सकती। देवताओं में भी सभी सत्व गुण विद्यमान है। इसमें सत्य धर्म की प्रतिष्ठा भी है। किंतु दुरात्मा दानवों ने सदा पीड़ा पहुंचाया करते हैं। फिर धर्म की मर्यादा कह रही मैंने वंशज पांडव बड़े धर्मात्मा थे। उनके द्वारा सदा धर्म का पालन होता था। फिर भी उन्हें भांति भांति के दुखों का सामना करना पड़ा। मुनिवर, आप शक्तिशाली पुरुष हैं।
मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपया करें। मुने शांत रूपी नौका के द्वारा संसार समुद्र के आप मेरा उद्धार करें। यह संसार महारूपी जाल से परिपूर्ण है। मैं इसमें डूबता गिरता और अचेत पड़ा रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाभाव, कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है। यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हुआ। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने भी पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न होता है? वे वो आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभु, आप विश्व की आत्मा हैं। सच्ची बात बताने की कृपया करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए और कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इस सभी प्रश्नों का समाधान करने में मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपया कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांक्ष रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में समुद्र जल ही जल था। शतांबर जगम जिसमें प्राणी थे उनमें कोई भी नहीं है। तब कमल में मेरी उत्पत्ति हुई। इसी समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़ी। मैं कमल के कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन वशिष्ठ पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर वह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई भी इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है, और अब मैं देखूं तो वह पंख कहाँ है जहाँ वह मूल कारण होगा? उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। यो विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अवशेषण करता रहा। इस पर मुझे उस जल का कहीं भी छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर ही हजारों वर्षों तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया और सोचा, किसकी सृष्टि करूं और मेरा क्या कर्तव्य है? उसी समय मधु और केटव नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण से मुझे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो गया। तब कमल के डंडल पकड़कर जल में उतर। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की शैया पर सोए थे। उस जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, इन चारों आयुधों के से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। एक शेष या से भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुए। वे योग निद्रा के विषभूत होकर गाढ़ी निद्रा में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो गया। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु जी के विग्रह से निकलकर
अचित्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषणों की छवि बढ़ा रहे थे। तब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगे। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और केटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और केटव मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां और मैं विष्णु दो ही थी। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आद्या शक्ति हम लोगों से कहने लगे। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। इस महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य के 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आद्या शक्ति की वाणी बड़ी ही मधुर, सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों के ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि का कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमिका के अभाव सभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत गुण और तन्मात्रा इंद्रिया चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उस कल्याणमय रूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश में उतर आया। तब उस देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्मिक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आज भी तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाते हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसमें शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आसन में बैठ गए। वह विमान मोती मालाओं से सुशोभित था। उसमें अनेकों कणिकाएं की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान में हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रियां विजयी हम तीनों देवताओं का उस पर उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला का वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वह संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष कोकिलाओं की करके और उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि बहुत से वृक्ष, पर्वत, वन और उत्पन्न उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री पुरुष पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत 4 दीवारें उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उसी स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उनका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, यह स्वर्ग हो, पर किससे इसकी रचना की। वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार करने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उसी तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में ही हमारा विमान बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदवन और परिजात की सवन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। पास ही में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, वृक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस परिजात के उपमन में गाते और विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर इन आश्चर्यचकित हो गई।
जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज और सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रहे। यह नगर मन भली भांति सजाया हुआ वहां के राजा इंद्र ही थे। वे शांत चित्त होकर आसन पर बैठे और नगर के बाहर चले गए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे यह कौतुक देख रहे थे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरा ब्रह्म विराजमान था। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। संपूर्ण वेद अपने अपने असंहित रूप धारण करके उनके पास बैठे थे। समुद्र, नदियां, पर्वत और का समान एकत्रित था। भगवान शंकर और विष्णु उनसे पूछना, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता मैं कौन हूँ? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा था। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यज्ञ विद्यमान थे। मज्जर का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुम्बे और कोयल कलवर कर रहे थे। वीणा और आदि वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विवश विष्णु के पहुंचे ही एक भव्य की त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वह बाम पहने थे, गज चरम की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अलग बगल में बैठकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी पर्वत के प्रधान गण रक्षक थे। वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर और के अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। तत्क्षण के बाद ही विमान उस शिखर से माँ एवं के समान हवा के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने तो जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना भी मेरे लिए असंभव है। उस समय पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनकी श्री विग्रह की क्रांति थी। पीताम्बर पहने, 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषण से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर इन भोज कैसे रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया और आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उनका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंग उठ रही थी। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास करते थे। वहां एक मनोहर द्वीप था। मंदार और परिजात आदि वृक्ष उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों विस्तरों से सारी भूमि ढकी हुई थी। तरह तरह के चित्रों से उनके सजाया गया था। मोती की मालाएं लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उनकी छवि बढ़ा रहे थे। अशोक, बैकुल, कोरबक, केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने में सुशोभित कर रहे थे। कोयल के मधुर स्वर कुहू कुहू की कर रहे थे। समुद्र दिव्य गंध का छिड़काव हुआ
भौरे गुनगुन गा रहे थे, जिनसे उनकी शोभा अधिक बढ़ गई थी। उसी द्वीप के एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पर पलंग पर सुंदर रतन जड़े थे। मोती भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे। धनुष, इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस समय पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उसके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित हो रहा था। लाल चंदन लगाए हुए थे। लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी मानो करोड़ों बिजलियों से एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख, लाल लाल दांत, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। सूर्य की प्रतिमा के समान चमक रही थी। दिव्य पास, अभय और वरमुद्रा से उसके भगवती भुवनेश्वर सभी हाथों में सुशोभित थे। अद्भुत आभूषण पहन रखी थी। वैसे सुंदरी से स्त्री को मैंने कभी नहीं देखे थे। पास में अनोखो साधक बैठे कर हिंग इस मंत्र का जप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वह अखिल जगत के अधिरात्री देवी थी। नाम जप के संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेशी, महाशबरी आदि नामों से हृदय गमन करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उस देवियों की काम पुष्पा आदि अनेकों नाम थे। 6 कानों वाला उत्तम यंत्र बना था। कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे, आपस में लड़ने लगे। ये सुंदरी कौन है? इसका क्या नाम है? इस विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर यह कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये कोई अप्सरा है या गर्दभ कन्या या देव कन्या है? नारजियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुक रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों भाषिनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा, यह भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। इसी कभी इनका नाश नहीं होता। मंदबुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते। योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है। गंभीर आकाश वाली ये देवी परम ब्रह्मा इच्छा है। ये नित्य है और इसका विग्रह भी नित्य है। ये विश्वेश्वरी, वेद गर्भा और शिवा कहलाती है। इसके विशाल नेत्र हैं। ये सबकी आदि जननी है। प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती है। संपूर्ण जीवों की आकृति जो अपने विग्रह में छिपा लेती है। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व जीवमयी देवी विराज रहती है। इनके करोड़ों विभक्त अलग बगल विराजमान हैं। कर्म से उन्हें देख ले। इन विभूतियों को शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। ब्रह्मा और शंकर देखो, वे सभी सहचर्या भगवती की सेवा कर रही हैं। जो बहुत पुण्य वाले महान दानी और तपस्वी हैं, उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन उनका दर्शन नहीं कर पाते। यह मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष को साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाई करती है। परम पुरुष दृष्टा है। ये चराचर जगत दृश्य और उन परम पुरुष की आदि शक्ति महामाया सबके अधिष्ठात्री देवी है। ये संपूर्ण संसार के कारण है। ये ही दिव्याग्ना है जिसके प्रलय यार वर्ण में मुझे दर्शन हुए। उसी समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने में सुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने
कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। बाल कोचित अनेक चेष्टाएं करके मैं खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसे देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर रहा हूँ वह कहता हूँ, सुनो।